नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे अदानी विलमार के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने एक अच्छी खासी 47 पेजेस की पीडीएफ हमें बताई है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि मैं वही चीज़ें डिस्कस करूंगा जिसका फ़ायदा उठा के आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही। मेजोरिटी में जितनी भी अडानी की कंपनीज़ हैं उनमें आपको डिविडेंड बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, या फिर कंपनी आपको डिविडेंड पे ही नहीं करेगी, क्योंकि वो पैसे को वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। और अगर आपके पास इनके शेयर्स हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके लिए मैटर नहीं करता। यहाँ पर बात करेंगे जितनी भी फिगर्स है वो इन करोड़ में है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेट के रिजल्ट हैं और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम दोनों को कंबाइन करें तो निकलती है टोटल इनकम। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो इनकम क्रिएट की है वो है 15,022 करोड़ की। बहुत ज़बरदस्त इनकम है। पिछले क्वार्टर में ये थी 14,405 करोड़ की, और पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो वो थी 10,698 करोड़। यानी कि कंपनी ने आपको पिछले एक साल के मुकाबले तकरीबन बात करें तो यहाँ पर 45,000 करोड़ 4500 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के बताया है। तो डेफिनेटली 4,500 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है अगर कंपनी को पिछले एक साल से कंपेयर करें। अगर चारों क्वार्टर को मिलाएं तो कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 54,385 करोड़, जो कि पिछले साल में था 37,194 करोड़। तो यहाँ से आप जंप देख सकते हैं कि क्लियरली कंपनी ने कितना ब्यूटीफुली जंप हमें अपनी इनकम में क्रिएट करके बताया है। देन बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। तो कंपनी का खर्चा कहाँ हुआ है? कंपनी का जो सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है वो हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि कंपनी जो रॉ मटेरियल लिया है उसमें। तो यहाँ पर कंपनी के जो खर्चे हुए हैं वो हुए हैं 14,724 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये था 14,099 करोड़, और पिछले साल की बात करें तो ये था 10,496 करोड़। टोटल जो खर्चा कराया कंपनी ने वो कराया 53,327 करोड़, जो कि पिछले साल था 36,440 करोड़। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए हैं। अब बात करेंगे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आपसे शेयर करते हैं जिसका फ़ायदा उठा के मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 234 करोड़ का, यानी कि 234 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 211 करोड़ था, और पिछले साल की बात करें तो वो था 315 करोड़। चारों क्वार्टर को मिलाएं, देखिए अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट निकाल के बताया है। चारों क्वार्टर को मिलाएं तो कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो हुआ है 803 करोड़ का, जो कि पिछले साल 728 करोड़ था। यानी कि पिछले पूरे साल को कंपेयर करें तब भी कंपनी का प्रॉफिट है वो ज़्यादा ही निकल के आ रहा है। अब हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर ईपीएस के बारे में। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, कंपनी एक शेयर के पीछे कितने अर्न कर रही है। तो कंपनी एक शेयर के पीछे 2 रुपये 1 पैसा कमा रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1 रुपी 85 पैसे थे, यानी कि 1 रुपये 85 पैसे। और अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी कमा रही थी आपके 2 रुपये 75 पैसे। और अगर हम इसे कंपेयर करें चारों क्वार्टर को तो कंपनी ने आप चारों क्वार्टर में पिछले एक साल में कमाए हैं 6 रुपये 89 पैसे, जो कि पिछले साल 6 रुपये 37 रुपीज़ थे। तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, सभी चीज़ों में इंक्रीज़ हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी आपको डिविडेंड क्यों नहीं पे करती। अगर इनकी टोटल एसेट्स देखें तो 21,317 करोड़ के हैं, जो कि पिछले साल 13,327 करोड़ थे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो एसेट्स में जंप लगाया हुआ है वो कितना ज़बरदस्त है। कंपनी ने कितने ब्यूटीफुली अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करा है। तो कोई भी कंपनी को ये बॉदरेशन नहीं होती कि उन्होंने डिविडेंड देना ही देना है। ये बस एक आप बोल सकते हैं कि किसी कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड देती है जिनका फ़ायदा आप लॉन्ग टर्म में उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपको डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज़ कर रही है अपने एसेट्स इंक्रीज़ करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर अडानी के शेयर में भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर सेगमेंट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट निकाल के दिया है आपको। इनका जो मेजॉरिटी ऑफ जो पैसे आते हैं वो आते हैं एडिबल ऑयल से, उसके बाद फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस के द्वारा, और इंडस्ट्री एसेंशियल के द्वारा, और टोटल। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है इस शेयर में। पिछले कुछ टाइम से जो रिटर्न दिए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, हर चीज़ इनके फेवर में है। अब थोड़ी सी नज़र इनके स्टैंडर्ड उनके रिजल्ट पे भी डालते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। अगेन जितनी भी फिगर्स हैं वो करोड्स में है। तो यहाँ पर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज़ हुआ है, ना सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। तो निकल के आ रहा है 223 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 240 करोड़ था। यानी कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है। पिछले साल की जो बात करें 295 करोड़, तो तब भी कंपेयर करें तो पिछले साल भी कंपनी ने अर्निंग ज़बरदस्त की थी।
यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो ₹1.91 यानी कि ₹1.91 निकल के आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में ₹2.11 था और पिछले साल तकरीबन ₹2.60 था। तो ओवरऑल रिजल्ट चेक करें तो ये भी सेटिस्फाइंग है, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है। ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रिजल्ट कैसे लगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।